आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? तो भाई बहुत सारे बच्चों के मेरे पास पर्सनल मैसेज आए कि सर हम आईटी असिस्टेंट या फिर हम टीचिंग की पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, पीआरटी हो गया या इसके अलावा हमारे जो ग्रेजुएशन पे आए थे, मैं पोस्ट का नाम भूल गया, जो आईटी असिस्टेंट के साथ ही आए थे, उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो आप बता दीजिए इनका एग्ज़ाम कब होगा? इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सिलेबस क्या होगा? एग्ज़ाम पैटर्न तो लगभग को पता है, ठीक है? उसके अलावा बुक्स कहाँ से हम करें? मेन यही है कि सर मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर तो इतनी है, लेकिन अपडेटेड बुक्स है ही नहीं। क्योंकि बच्चों को भी पता लग चुका है कि 2024 अ, 2025 अप्रैल के बाद से एक ही पैटर्न पे आ रहा है और उसके ऊपर कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है? और वही पुरानी बुक्स है, उसका सिलेबस भी अलग है, तो वो कहाँ से करें, है ना? आंसर की आने लग रही है, आंसर की पब्लिश भी हो रही है, लेकिन उनको चैप्टर वाइज़ नहीं कर पा रहे बच्चे, ठीक है? उसके अलावा मैथ की भी बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है क्योंकि मैथ बहुत सारे बच्चों का कमज़ोर होता है, तो इसके ऊपर पूरी की पूरी वीडियो के ऊपर बात हम करेंगे मतलब जो डाउट आया उसके ऊपर। देखो, जो ये वीडियो है ये आईटी असिस्टेंट टीचिंग वालों के लिए। देखो टीचिंग में पेपर 1 होता है जो 100 नंबर का होता है, ठीक है? जैसे इसमें हमारे 40-40 क्वेश्चन आते हैं आईटी असिस्टेंट और एक और था वो ग्रेजुएशन के ऊपर था। मैं नाम थोड़ी देर में बता देता हूँ आपको, ठीक है? तो इनका कोई दिक्कत नहीं है, एक ही साथ हम इन सब की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? आईटी असिस्टेंट में तो वैसे भी 96,000 के लगभग ही पेपर गए हैं। आप अगर 1 लाख भी मानोगे तो लगभग हमारे 30 से 32% ही पेपर देने जाएँगे। तो वैसे ही हमारा लगभग 27 से 28 हज़ार हो चुके हैं बच्चे, ठीक है? जो पेपर दे के आएँगे और 27 से 28 हज़ार में भी अगर आपका नंबर नहीं आता, तो फिर भी आपको सोचना चाहिए कि आपके लिए ये नहीं है, मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं है। आपको कहीं और ही कुछ देखना पड़ेगा, ठीक है? उसके अलावा उसके अलावा कहाँ से आपको पूरी तैयारी करनी है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? थोड़ी मेरी गले में भी दर्द है, लेकिन छोटी वीडियोज़ मैं बना पा रहा हूँ, बड़ी नहीं बना पा रहा, इसलिए हमारे मैथ्स फाउंडेशन में 2-3 दिन से क्लास नहीं हुई है। अब देखो, आपको प्रिपेयर ये नहीं है कि आप भई वही है पुराने पैटर्न पे करते रहे, सब पूरा का पूरा सिलेबस करना है। डी-ट्रिपल-एस में सिलेबस थोड़ा है, सिलेबस कम है, लेकिन उसके लिए जो रिसोर्सेज़ है ना, वो भी बहुत कम है, ठीक है? रिसोर्सेज़ है ही नहीं, मतलब आप ये मानो, एक आध उन्होंने खुद बना लिए तो बना लिए और वो भी इतने है नहीं, उन्होंने भी क्या करा जो रिपीटेड है वही बना लिए बस, ठीक है? जबकि ऐसा नहीं है, पेपर हमारा 80% रिपीटेड है लेकिन 20% हमारा क्या है यूनिक है, समझ में आ रहा है? जिसमें यूनिक का मतलब है कि इसको भी आपको टारगेट मानना पड़ेगा क्योंकि लगभग जो हमारी कट ऑफ लग रही है आज के टाइम पे, आप 180 के लगभग तो मान लो ही, ठीक है? 180, 175 से 180 के बीच में तो लग ही रही है। ठीक है? तो आपको रिपीटेड के साथ ये यूनिक वाला भी करना पड़ेगा और रिपीटेड में भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। लेकिन हमने ये ज़िम्मा लिया है आपके लिए। थोड़ा भाई ज़िम्मा ये जो है ये लेंथी भी है क्योंकि आसान चीज़ नहीं है। इतने बड़े डाटा को ऑर्गेनाइज़ करना, प्रूफ रीड करना, हमने इंग्लिश में तैयारी करी, हमने करा भी लेकिन बहुत सारी चीज़ें रह गई और अब भी हम करने लग रहे हैं। चाहे हम मतलब यूट्यूब पे थोड़ा कम दिखाई देते हो लेकिन पीछे ऑपरेशन चले हुए हैं, जिसके कारण हमारा थोड़ा कम टाइम लगता है यूट्यूब पे आने का, ठीक है? तो हम यहाँ पे बात करते हैं कैसे क्या तैयारी करनी है। तो जो ये कम सिलेबस है ना, यही आपको अच्छे से बार-बार रिवाइज़ करना है, यूनिक क्वेश्चन आते हैं वो रिवाइज़ करने हैं।
आप मेरे टेलीग्राम से जुड़े रहना, ठीक है? मैं एक बार टेलीग्राम और दिखा दे चलो मैं बाद में दिखाता हूँ टेलीग्राम। टेलीग्राम से जुड़े रहना, यूट्यूब से जुड़े रहना। टेलीग्राम पे आज भी मैंने जो हमारे एएस और फॉरेस्ट गार्ड के आए हैं, उसके जो पॉलिटी के क्वेश्चन है, उनको चैप्टर वाइज़ लगाया है, तो आप वहाँ से कीजिए ना तैयारी, ठीक है? उसके अलावा जो हमारे मेंटरशिप में उसको कोई दिक्कत नहीं है, सभी उनको फ्री में ही मिलेगा, ठीक है? देखो, आपको सबसे पहले तो पैटर्न और सिलेबस समझना है। तो जो भी हम जैसे एक तो हमारा अभी जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, एक है टीचिंग, जिसमें हमारा पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी है। तो इसमें तो 100 नंबर का आएगा, तो 20-20 के पाँचों सब्जेक्ट आएँगे। कौन-कौन से आएँगे? रीजनिंग आएगी, मैथ आएगा, जीके आएगा, हमारा हिंदी आएगा और इंग्लिश आएगा, ठीक है? 20-20 के हैं। इसमें क्या है बस जो हमारा आईटी असिस्टेंट या जो हमारे नॉन टीचिंग वाले हैं, उसमें क्या है 40-40 नंबर के हो जाएँगे। तो सब्जेक्ट तो उतने ही हैं, सभी को समझ में आ रहा है। तो आपको पैटर्न का पता लग गया कि 40-40 नंबर के आएँगे, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब सिलेबस, देखो सिलेबस बहुत जो डी ट्रिपल एस भी देता है मतलब पूरा स्पष्ट नहीं करता, लेकिन 2025 अप्रैल के बाद पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है। उसके पीछे एक बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि जो हमारा ये है, ये पहले एसएससी करवाती थी, मतलब टीसीएस पहले एसएससी को कंडक्ट करवाती थी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा शिफ्टें होने के कारण वो एग्ज़ाम पैटर्न में चेंज नहीं कर पाती थी, ठीक है? क्योंकि अगर पैटर्न चेंज हुआ तो नॉर्मलाइज़ेशन पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होगा, ठीक है? इस कारण नहीं करती। तो आपके लिए फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा इस तरह है कि आप को कुछ ज़्यादा अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, केवल उन्हीं चीज़ की बार-बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? फिर दूसरी बात, अगर भाई साहब आपका मैथ कमज़ोर है और आप सोच रहे हो कि डी ट्रिपल एस बी में नौकरी लग जाएगी, तो आपकी बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं गलत सोच है ना? आप मिसअंडरस्टैंडिंग में चले हुए हैं, मैथ आपको ज़रूर सीखना पड़ेगा। आप किसी भी टीचर से सीख लो, लेकिन क्या एसएससी रेलवे वाले से सीखने का फ़ायदा है? तो नहीं, ठीक है? क्योंकि जो हमारी लगभग हैं 50 से 60 रिपीटेड टाइप्स हैं जहाँ से पूछा जाता है, और लगभग हमारी 20 से 30 ऐसी यूनिक टाइप्स हैं जहाँ से पेपर आता है, ठीक है? और अरिथमेटिक ही केवल आता है, अरिथमेटिक में भी कुछ ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। तो एसएससी रेलवे का बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है, वहाँ पे आप फँस के अपना टाइम ही खराब करोगे। आप डी ट्रिपल एस बी में जिससे भी करना चाहो कर सकते हो। उसके अलावा मैंने भी मैथ्स फाउंडेशन बैच अपना चला रखा है, 499 हमारी फीस है। आप जॉइन कर लो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चला हुआ है, उससे पहले की रिकॉर्डेड वीडियोज़ है, आप वहाँ से करो, ठीक है? डाउट आए पूछ लो। फिर हमारा तीसरा है प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू और टॉपिक सेट। देखो, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है जिसमें बच्चे इतने मॉक टेस्ट देने लग रहे हैं, इतने मॉक टेस्ट देने लग रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा। उसके पीछे भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, हम उसकी भी बातें करेंगे। तो 200 आपके एमसीक्यू आएँगे आईटी असिस्टेंट में, ठीक है? 100 हमारे उसमें आएँगे टीचिंग वाले में। 200 नंबर, 100 नंबर का हमारा टीचिंग का होगा, ठीक है? 2 घंटे आपको मिलेंगे और 0.25, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो 40-40 के हमारे सारी की सारी चीज़ें आएँगी। अच्छा, इसमें कुछ ये कुछ नहीं है, देखो जनरल अवेयरनेस में हमारा हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है? करंट अफेयर्स, ये आपके जनरल अवेयरनेस के हैं। अब इसमें क्या है, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लाखों वीडियो मिल जाएंगी डी ट्रिपल एस बी में ही, लेकिन वो करें कहाँ से, वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको, है ना? कि ये जो हिस्ट्री का मुगल है, मुगल के क्वेश्चन कहाँ से करें? मुगल आता है 1857 की क्रांति आती है। गांधी जी के ऊपर आते हैं, कहाँ से करें? पॉलिटी में है, हमारे क्या नाम है फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से करें? तो बुक्स, भाई आप अभी जैसे बुक्स यार, मतलब मैं बहुत दुखी हूँ खुद कि मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन काम चला हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है मतलब मुश्किल कार्य है ये, है ना?
अब मैं खुद घुसा हूँ, पहले जितना अंदाज़ा था उससे ज़्यादा मुश्किल काम है ये, ठीक है? लेकिन पीडीएफ के रूप में आपको मेंटरशिप में सब कुछ मिलेगा जो भी हमारा है। आपको मेंटरशिप में जो भी हमारे आते हैं, जैसे अभी हमने फ्री में जो ये डाला है, कई चीज़ें हमारी पेड है तो वो मेंटरशिप में आपको मिल जाएगी। आप मेंटरशिप में जुड़ सकते हो, ठीक है? वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना कोई सोचना कि इम्पोर्टेंट टॉपिक ना कुछ, और वहाँ पे आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा, ठीक है? बाद में बात करते हैं मेंटरशिप में और क्या कुछ मिलेगा। उसके अलावा रीजनिंग में एनालॉजी सीरीज, देखो रीजनिंग में 20 टाइप्स है, इसकी मैंने एक वीडियो और पीडीएफ भी है। उसके अलावा बुक्स भी हमारी तैयार होने लग रही है। बुक भी लगभग हमारी हिंदी में ही ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि हिंदी की मैंने देखा, वो कल वीडियो बना रहा था कि हिंदी की ही प्रूफ रीडिंग चाहिए, इंग्लिश ठीक है रीजनिंग की बुक की, ठीक है? तो उसका भी हो जाएगा। उसके अलावा मैथ्स में नंबर सिस्टम, रेशियो, एवरेज, ये तो सारी की सारी आपकी चीज हो जाएगी। अगर आपका मैथ कमजोर है या एक बार आप रिवीजन करना चाहते हैं, मैथ्स फाउंडेशन में जुड़ जाओ, ठीक है? इंग्लिश हिंदी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? और इसमें तो कुछ होता ही नहीं आईटी वाला तो, ठीक है? इसमें केवल यही हमारे हैं, इंग्लिश हिंदी 5 सब्जेक्ट आपको करने हैं आईटी वालों के लिए, ठीक है? और वो टीचिंग वाले पेपर 1 इन्हीं से हो जाएगा, ठीक है? अब वही है, ये है, पहले आप नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन जो हमारे जुड़े हुए हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर यहाँ पे पहले एवरेज करो, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर परसेंटेज, ठीक है? फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई और मिक्सचर, ठीक है? फिर टाइम एंड वर्क और मेंसुरेशन। अलजेब्रा नहीं आता हमारा, ठीक है? मेंसुरेशन और डीआई के क्वेश्चन आते हैं कई बार हमारे, ज्योमेट्री के भी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी देखने को मिले हैं, लेकिन वो नेग्लिजिबल है, ठीक है? क्या है, नेग्लिजिबल है, वो ज्यादा देखने को नहीं मिलते, है ना? एक आधी बार, मान लिया अगर 100 शिफ्टों में पेपर हुआ है तो मुश्किल से ऐसा है कि 2 शिफ्टों में आया हो, ठीक है? ये हमारे चैप्टर से जहां से पेपर में आता है, ठीक है? एलजेब्रा नहीं आता। डीआई के 2 क्वेश्चन आते हैं जब 40 नंबर का आएगा। अगर 20 का आता है तो एक क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो अगर आपको बिना भड़क मैथ करना है तो ले लेना, ठीक है? उसके अलावा जो भी चीजें हैं पीडीएफ होगी वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड होती है। उसके अलावा बुक भी जो हमारी होने लग रही है, वो बुक आपको फ्री में दे देंगे, ठीक है? मैथ्स फाउंडेशन में इंग्लिश में क्या क्या आता है, देखो ग्रामर के केवल 5 टॉपिक आपको करने हैं, 5 से 6 टॉपिक कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको करना है टेंस, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रूल्स थोड़े पूछे जाते हैं, तो इतना ज्यादा नहीं है। आर्टिकल आपका आता है, प्रपोजिशन आता है, वॉइस आता है, नरेशन आता है, ठीक है? नाउन प्रोनाउन नहीं आता। एडजेक्टिव आता है आपका, एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है? तो आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमने जैसे अभी कोर्ट अटेंडेंट का जो पेपर हुआ था उसमें इंग्लिश है, इंग्लिश को हमने चैप्टर वाइज आपके लिए फ्री में टेलीग्राम पे डाल रखा है, जैसे ऊपर पिन होती है। मैं एक बार दिखा दूं क्या आपको, ज्यादा फायदा रहेगा कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? एक मिनट। ये रहा, और ये हमारा टेलीग्राम रहा, ठीक है? ये हमारा वो है, शायद टेलीग्राम हमारा चल नहीं रहा, है ना? एक मिनट देखता हूँ। अब हमारा टेलीग्राम चल रहा है भाई साहब, ठीक है? तो जैसे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। जैसे हमारा फॉरेस्ट गार्ड का या इसका पॉलिटी के जो क्वेश्चंस है, चैप्टर वाइज हमने पीडीएफ डाल दिया, आप पीडीएफ यहाँ से देख सकते हैं। पीडीएफ काफी अच्छी हमने बनाई है, ठीक है? 2 कॉलम में है ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो सके। उसके अलावा देखो, जो हमारा कोर्ट अटेंडेंट का है, हमने चैप्टर वाइज मैथ्स भी डाल दिया जिसमें 1300 क्वेश्चन है, ठीक है? आप सारे मत कीजिए, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कीजिए, रिपीटेड कीजिए। उसके अलावा वीडियो भी मैं डालता हूँ, वीडियो भी देख सकते हैं। साइंस के क्वेश्चन इसी तरह कोर्ट अटेंडेंट के फ्री में मैंने डाल रखे हैं। उसके अलावा जो और है, जैसे जो पहले हुए हैं, तो उनको मैंने काफी पेड भी करना पड़ा क्योंकि खर्चा आता है, तो निकालना तो है ही, है ना? स्टैटिक का हो गया, तो वो भी, करंट अफेयर्स हो गए, वे भी डाल रखे हैं। वो करने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आप ये कर सकते हैं, पॉलिटी के कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा हिस्ट्री के कर सकते हैं। जैसे अगर मैं हिस्ट्री दिखाऊं आपको, तो हिस्ट्री का आप देख सकते हैं, ये रहे, ठीक है? इसमें जैसे वैदिक से आया हमारा, आप यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। बुद्धिज्म से आया, ठीक है? उसके अलावा हमारा मुगल एम्पायर से आया है,
1857 की क्रांति आई है, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आप और चीज़ देखना चाहो, तो जैसे अब की बार मैंने एक चीज़ और कर दी आपके लिए पॉलिटी की कि आप ये भी देख पाओगे कि इतने जो क्वेश्चन हैं, वो किस मतलब उसमें आए हैं। 1 मिनट थोड़ा मैं नीचे ले लूँ। हाँ, ये रहा। देखो ये रहा। जैसे हमारे अभी ये D2+ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, तो फर्स्ट शिफ्ट में पॉलिटी के 8 क्वेश्चन आए हैं। इसमें देखो कितने कम आए हैं, 5 आए हैं, 7 आए हैं, 6, 8, 9, ठीक है? तो पॉलिटी किसी में ज़्यादा, किसी में कम, लेकिन आप एक चीज़ समझो कि 40 में से 8 के अगर पॉलिटी के आए हैं, तो कितना होगा? 8/40 तो मतलब लगभग हमारा 20% पॉलिटी है। ठीक है? तो 20% कम नहीं होता। आपको पॉलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, हिस्ट्री पे ध्यान देना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पे, साइंस पे। अरे क्वेश्चन आपके लिए रहे, है ना? आपको क्या ही करना है देखो, फ्रीडम ऑफ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किससे है? 19 आर्टिकल से। फिर फंडामेंटल ना अमेंडमेंट जो इंडिया जिसमें राइट है वो 6 से 14 के लिए जो था वो 86वां, ठीक है? तो ये सारे के सारे जो भी आपके लिए है क्वेश्चन वो मैंने लगा दिए हैं, ठीक है? जितना भी हमसे फ्री हो पाता है हम फ्री करते हैं, पेड हो पाता है पेड करते हैं। इसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ से बेस्ट क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। तो जैसे आप जाओगे तो D-SSS-B ये रहा पेपर्स, ठीक है? ये प्लेलिस्ट है, 43 इसमें वीडियोज़ है, आप इनको ज़रूर देखें, ठीक है? एएस के ऊपर और फॉरेस्ट गार्ड के ऊपर भी जल्दी आएगा, थोड़ा गला खराब है, क्वेश्चन भी लगने लग रहे हैं, तो जैसे ही क्वेश्चन लगेंगे सारी की सारी चीज़ें आप तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश का इंग्लिश का और मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, इंग्लिश कैसे करनी है आपको। जैसे यहाँ पे है इंग्लिश भी मैंने अरे! इंग्लिश तो यार पेड थी इसकी। हाँ, इंग्लिश पेड थी, ये दिक्कत है। इंग्लिश नहीं चलो हिंदी दिखा दो, हिंदी हो जाएगी। 1 मिनट, हिंदी हो सकती है हमारी हाँ, ये रही। जैसे इंग्लिश तो पेड थी, तो इंग्लिश तो हमने नहीं डाली लेकिन हिंदी है, ठीक है? तो जैसे हिंदी की है ये पीडीएफ, इसमें 51 शिफ्ट्स थी, तो आप चैप्टर वाइज़ यहाँ से कर सकते हो ना, इससे अपडेटेड रिसोर्स क्या ही मिलेगा, है ना? ये रहा जैसे हमारे सारे के सारे 1 मिनट, जैसे आपको चैप्टर करना भाई साहब यहाँ से देखो, एडजेक्टिव मैंने बताया था, है ना? एडजेक्टिव इंग्लिश में भी हिंदी में भी दोनों में पूछा जाता है। तत्सम तद्भव है 111 क्वेश्चन है। हमारे मुहावरे हो गए, है ना? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रोवर्ब ये सारी की सारी कारक विभक्ति के ऊपर आता है, स्पेलिंग करेक्शन के ऊपर आता है, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भाई साहब जितनी प्रैक्टिस करनी है आप कर सकते हो, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 253 क्वेश्चन है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आगे हम बात करें समझ में आ गया? फिर जंबल्स हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए फ्री में कर रखी है। अगर आपको पेड भी चाहिए और सिस्टमैटिक चाहिए, अपडेटेड चाहिए, तो आप मेंटरशिप में हमारी गाइडेंस में तैयारी कीजिए। आपका है ना, अब की बार जैसे हमने एक चीज़ और करी है कि जैसे अब की बार हमारे पास टाइम है, तो हम आराम-आराम से आपका सिलेबस करवा रहे हैं। जैसे कल का अगर मैं बताऊँ, तो हमने क्या करा आज और मतलब आज फ्राइडे है और सैटरडे 2 दिन हमने जो भी अब तक हमारा सिलेबस हुआ है उसको रिवाइज करने के लिए दिया है। अब संडे को क्या करूँगा मैं, जो भी हमने दिया ना, जो भी काम दिया है, जैसे हमने मैथ का दिया है नंबर सिस्टम और हमने उसका दिया है क्या नाम है दूसरा था हमारा एपीजीपी वाले थे, ठीक है? फॉर्मूला रिलेटेड टू सीरीज था। तो जो भी हमने पीडीएफ दी है या जो भी कंटेंट दिया है, उसका हम आपके लिए 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? जैसे-जैसे सिलेबस बढ़ता चला जाएगा 200 क्वेश्चन पा जाएँगे ताकि आपकी सीटिंग बन पाए। लेकिन वही बात है भाई जो हमसे जुड़ेगा, हम पे ट्रस्ट करेगा, वही तो कर पाएगा, है ना? कइयों का नाम हमसे ज़्यादा बड़ा हो गया क्योंकि हम थोड़े लेट भी आए और हमें थोड़ा एडवर्टाइज़मेंट भी निकलना था और थोड़ा हमारा वो चपरीपना भी नहीं दिख पाता, ठीक है? मुझे तो काफ़ी हँसी आती है जो दूसरे वो एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, लेकिन मेरे से मुश्किल है।
ठीक है? रीज़निंग में हमारा सीरीज़, कोडिंग, रिलेशन जहाँ तक है मैं सोच रहा हूँ रीज़निंग पेड करें या फ्री करें, देखते हैं जो भी होता है, ठीक है? स्टैटिक का मैंने बता दिया, हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न जो हमने क्वेश्चन डाल रखे हैं आप कर सकते हो। उसके अलावा एमटीएस की जो कईयों ने पेड पीडीएफ भी ले रखी है, उनके लिए रामबाण है भाई साहब, बहुत बहुत क्वेश्चन है, ठीक है? पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, ठीक है? इकोनॉमिक्स हो गया। अभी है ना करंट के ऊपर ध्यान मत दीजिए, करंट का है ना ऐसा ही होता है कि जैसे ये 2026 में आई है ना वैकेंसी, तो जहां तक है 2026 की ही करंट अफेयर पूछेंगे, अभी पेपर पास में नहीं है, तो अभी आप जो हमारा ये स्टैटिक वाला पार्ट है ना ये कर लीजिए। तो स्टैटिक जीके होगी, उसकी भी पीडीएफ मैंने डाल रखी है, आप एक बार देखिए, ठीक है? और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता ही रखे हैं सभी सब्जेक्ट्स के, जैसे स्टैटिक जीके में आपके मंदिर से आ जाता है, ठीक है? नेशनल पार्क से आ जाता है, नदियों के ऊपर तो आता ही है, वो हमारा में हो जाता है, और हमारा डांस के ऊपर आता है, ठीक है? इस तरह के जो क्वेश्चन है सारे के सारे मैंने डाल रखे हैं। फिर सबसे पहले तो भैया एक बुक या सब्जेक्ट या फिर मेंटरशिप आप पकड़ लो, ठीक है? अगर आप बिना भड़क लेना चाहते हो, अगर आपको भड़क दे के ही करना है तो आप यही है कि मुझे तो लगता नहीं है कोई पेड इतना, मतलब पेड या फ्री में इतना अपडेटेड दे रहा होगा, लेकिन अगर कोई दे रहा है मेरी उसमें नहीं है तो आप वहां से जरूर पढ़ के और करें, ठीक है? फिर चैप्टर वाइज आप जरूर करें उनको, ठीक है? फिर मॉक के लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं टेक्स्ट बुक को छोड़कर, क्योंकि टेक्स्ट बुक डीटर प्रेस भी के उसमें नहीं है। जो केवल डीटर प्रेस भी की तैयारी करवाते हैं उनका ही पकड़ना, ठीक है? समझ में आ रहा है? उसके अलावा जो हमारे मेंटरशिप में है तो उनको दिक्कत नहीं है, हम वहां पर मॉक बनाएंगे, सेक्शनल होगा, चैप्टर वाइज होगा, फुल मॉक होगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है? फिर हमारा है जो भी आपका प्लान है वो जरूर लिखे, ठीक है? एक रात पहले लिखो कि अगले दिन क्या करना है। जैसे मैं देख रहा था कि यार ये जो एक्टर है इतनी कम कम उम्र के, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये इतने कैसे, तो उनका व्लॉग ही देख रहा था, तो भाई साहब डायरी बना रखी है अलग से, हम डायरी बना दे, हमारी तो डायरी के ऊपर मजाक उड़ाने लाया जा, है ना? ये तो डायरी लिखा है, नो लिखा है, क्योंकि हमारे उसमें क्या है कि अ, हर चीज को मजाक बनाना, हर चीज को, है ना? हर चीज को, जबकि जो थोड़े हमारे एलीट पर्सन हुए वो हर चीज को मजाक नहीं बनाते, है ना? उनके मजाक बनाने के भी वो होते हैं, और इसी कारण मुझे लगता है कि वे औरों से अलग होते हैं, ठीक है? फिर आपके जो भी डाउट्स आते हैं, या तो डाउट ग्रुप पे आप बना सकते हो, लेकिन डाउट ग्रुप में क्या है, ज्यादातर बकवासी करते हैं, है ना? तो डाउट के लिए ऐसा ही प्राइवेट हाँ चुने जहाँ पे ज्यादा टाइम पास करने वाले बंदे ना हो, ठीक है? वही है, फिर ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये तो अपना वही है भाई, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ो, है ना? नहीं तो अगर आप कहीं पे किसी की गाइडेंस में पढ़ते हो अच्छी बात है, मेरी गाइडेंस में पढ़ना चाहो तो आ सकते हो, ठीक है? मेरे पास मैसेज कर लेना, कोई और डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ये तो क्या ही है यार ये, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही था, ठीक है? लेकिन वही है, ये मत करना कि मेंटरशिप ले ली और फिर चले गए, फिर दूसरे की ले ली, फिर वहां से छोड़कर दूसरे की ले ली। एक जगह रहो, अच्छे से देखो क्या कुछ है, अगर कम लग रहा है तभी चेंज करो, ठीक है? तो फिर मिलते हैं। मुझे लगा है, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन टॉपिक्स के क्वेश्चन, उनकी थ्योरी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का। अगर आपको और किसी वीडियो पे मतलब और किसी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताना, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सभी का।